नर्मदा सेवा आश्रम में परिक्रमा वासियों के लिए चल रही निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए एक युवा नागा संत ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस संत ने लग्जरी जीवन को त्याग कर अध्यात्म की राह अपनाई और अब वह नर्मदा परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं। प्रतिवर्ष नर्मदा परिक्रमा में हजारों संत, महात्मा, प्रबुद्धजन और श्रद्धालु नर्मदा के तट पर जाते हैं। इनमें से कुछ अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों और मोह माया को छोड़कर आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते हैं। ऐसे एक युवा संत हैं जो अब नागा साधु बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश के अमित कुमार शुक्ला की, जो एक करोड़पति परिवार से थे। अमित ने 2016 में उज्जैन कुंभ मेले में जूना अखाड़ा के नागा गुरु प्रवीण गिरी महाराज से दीक्षा ली और नागा साधु अविनाश गिरी के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने अपने जीवन की भव्यता को त्याग कर नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की। नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब वह अमरकंटक से नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते हुए नसरपुर पहुंचे तो उन्होंने नर्मदा सेवा आश्रम में परिक्रमा वासियों की सेवा को देखा। यहाँ परिक्रमा वासियों के ठहरने, भोजन, प्रसादी और अन्य सेवाओं का स्तर देखकर वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने नर्मदा सेवा आश्रम के कार्यों की सराहना की और बताया कि इस तरह की सेवाओं से तन मन धन से सहयोग देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात नर्मदे हर। अभी हम जिस तरीके से यात्रा करते हुए माँ के पावन पथ पे चलते हुए निसरपुर पहुँचे और माँ नर्मदा सेवा समिति का जो भाव नर्मदा परिक्रमा वासियों के प्रति है, जो इस समस्त ग्राम का भाव है, उसके विषय में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से प्रसाद की सेवा, उनके रहने की व्यवस्था एवं सारे चीज़ों की व्यवस्था की गई है, वह बहुत ही सराहनीय कदम पे है। जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा हूँ कि निरंतर विकास के पथ पे माँ नर्मदा सेवा समिति जा रही है और हमसे कहीं न कहीं ये होना चाहिए कि एक सहयोग हम सबको उनके लिए करना चाहिए, जिससे नर्मदा पथ पे जितने भी पथिक आ रहे हैं, माँ के भाव को लिए जो चल रहे हैं, उन सबको आश्रय मिल सके, विश्राम मिल सके, उनकी सेवा हो सके, प्रसाद की व्यवस्था हो सके। एवं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी 23/11 को जैसे कि यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, एक विशाल परिक्रमा वासियों के लिए हॉल बनाया जा रहा है जिसमें वो सारे विश्राम कर सकेंगे। तो निरंतर तौर पे हमें कहीं न कहीं माँ नर्मदा सेवा समिति का सहयोग करना चाहिए। तन, मन, धन से उनके साथ खड़े होना चाहिए। संतों को भी चाहिए कि वह यहाँ पर आएँ, यहाँ की सेवा देखें और थोड़ा-सा यहाँ पर समय देने का मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा। और जितने भी परिक्रमावासी हैं, उन सबको भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर इस पथ पे आ रहे हैं, तो निरंतर रूप से चलिए और यहाँ पर ज़रूर विश्राम करिए, ताकि माँ नर्मदे की सेवा निरंतर इसी रूप से चलती रहे। सभी आपकी सेवा में तत्पर रहें और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी जो इन संस्थाओं के प्रति बढ़ाने का सहयोग है, वह बहुत ही सराहनीय कदम पे है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। नर्मदे हर। कुक्षी से महावीर जैन की रिपोर्ट।